नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमालय शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे नेफ्रोलिथियासिस, रीनल स्टोन के बारे में। रीनल स्टोन आजकल बढ़ती हुई पॉपुलेशन में बहुत जल्दी लोगों को हो जाते हैं। ये पाया गया है कि पुरुषों में महिलाओं के कंपेयर में जल्दी रीनल स्टोन बनते हैं। इसी के बारे में चर्चा करते हैं, इसके कारण और निवारण के बारे में जानते हैं। रीनल स्टोन के कारण अगर देखा जाए तो कुछ इन्फेक्शन है, जैसे कि क्लेब्सिला है, प्रोटियस है, स्यूडोमोनाज है। इन इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि बॉडी में प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है। अब जहाँ पर प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा वहाँ पर स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉट क्लाइमेट वाले प्रदेश में जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है वहाँ भी प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है और स्टोन फार्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है लोगों में। बाकी कुछ डाइटरी फैक्टर रहते हैं कि जो लोग रेड मीट का सेवन ज़्यादा करते हैं या कैल्शियम रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं या डाइट में अगर विटामिन ए की और विटामिन सी की कमी रहती है तो रीनल स्टोन फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ मेटाबॉलिक काजेज़ रहते हैं कि जैसे किसी को हाइपर पैराथायराइडिज्म हुआ है या गाउट की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में हाइपर पैराथायराइड प्रॉब्लम में कैल्शियम बढ़ जाता है और गाउट में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जिसके कारण स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है लोगों में। कुछ कारण और होते हैं कि जैसे कोई पैरालिटिक पेशेंट है तो उसकी बॉडी नहीं फंक्शन कर रही है, तो मूवमेंट ना होने के कारण भी कैल्शियम आयन फार्मेशन टेंडेंसी बढ़ जाने के कारण रीनल स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। अन्य केसेस में ये देखा गया है कि कैसे किसी में ड्रेनेज की एबनॉर्मलिटी है, जैसे किसी को किडनी का शेप हॉर्सू किडनी है तो हॉर्सू किडनी में उसके शेप के कारण टेंडेंसी बढ़ जाती है स्टोन होने की। और अगर जैसे कोई पेशेंट है तो वाटर इनटेक कम करता है या सिट्रस फल कम यूज़ करता है तो डिक्रीज इन सिट्रिक एसिड इन बॉडी, इसके कारण भी रीनल स्टोन बनने के टेंडेंसी रहती है। अब आते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर कैसे हम जानेंगे रीनल स्टोन का दर्द है। रीनल स्टोन का जो पेन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत टिपिकल पेन होता है। ये ज़्यादातर लंबर रीजन में बैक में दर्द स्टार्ट होता है, लोइन रीजन में। तो ये एक प्रकार का प्रिकिंग और बर्निंग पेन रहता है, इसको जलन वाला दर्द रहेगा और दर्द के साथ साथ पेशेंट को नौसिया वोमिटिंग रहेगी, मिचली आ रही है, उल्टी हो रही है और किसी पेशेंट में हिमेचोरिया हो जाता है कि ब्लड आने लगे, पेशाब में ब्लड आ जाता है, या कोई पेशेंट है मरीज़ है उसको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। और जब ज़्यादा सीवियर कंडीशन में फीवर है, उसको कपकपी हो रही है या बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलन भी पाई गई है। आगे कुछ रीनल स्टोन के कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि अगर रीनल स्टोन का इलाज प्रॉपर ना किया गया तो उससे क्या हो सकता है आगे। उसमें कॉम्प्लिकेशन में पाया गया है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के चांसेस होते हैं, किडनी का इन्फेक्शन हो जाए या हाइड्रोनेफ्रोसिस के और आगे पायोनेफ्रोसिस हो गया कि किडनी में पस फार्मेशन हो गया, वहाँ पर सूजन आ गई, पस बन गया और धीरे धीरे इग्नोर करते रहे तो रीनल फेल्योर की तरफ भी किडनी चली जाती है। और वैसे तो कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट यूटीआई तो होती है, उसको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन बना रहता है। बाकी रीनल स्टोन के कुछ टाइप होते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट है, यूरिक एसिड स्टोन रहते हैं, फास्फेट के स्टोन रहते हैं या सिस्टीन कैल्कुलाई रहते हैं। तो वही है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के मोस्ट कॉमन रहते हैं स्टोन। कैल्शियम ऑक्जिलेट अगर डाइट में कैल्शियम या कैल्शियम के टैबलेट ले रहे हैं, बहुत से पेशेंट कैल्शियम के टैबलेट लेते रहते हैं तो उसमें भी चांसेस रहते हैं कि स्टोन बन जाए। यूरिक एसिड में अगर किसी के पेशाब में एसिडिटी बढ़ी हुई है तो यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं, या अगर एल्कलाइन यूरिन है तो उसमें देखा गया है कि फास्फेट वाले यूरिन ज़्यादा बनते हैं। आगे अगर देखते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर के पास जाते हैं तो यूरिया क्रेटिनिन टेस्ट लिखता है
इससे पता चलता है कि किडनी फंक्शन कैसा है, कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो गया स्टोन के कारण। और बाकी यूएसजी कराया जाता है अल्ट्रासाउंड में हम मोस्टली तो लोग अल्ट्रासाउंड से ही पाते हैं कि उनको रीनल स्टोन हो गया है। और एक टेस्ट होता है एक्सरे एब्डोमेन करा के भी हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि स्टोन बना कि नहीं बना। यूरिक एसिड स्टोन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी स्टोन तो एक्सरे एब्डोमेन में भी दिखाई पड़ जाते हैं। एक टेस्ट होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राम आईवीपी एक अच्छा टेस्ट है, उससे भी स्टोन कहाँ पर है, कितना बड़ा है देखा जाता है। बाकी अगर देखते हैं कि ट्रीटमेंट तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रहता है। अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर सिम्प्टोमेटिक या नौसिया वोमिटिंग के लिए सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो है कि हम विटामिन सी की चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं या ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, हम पानी ऐसी चीज़ें लें कि जिससे यूरिनेशन बढ़े, पानी पिए। कुछ लोगों को लगता है कि बियर पीने से भी यूरिनेशन बढ़ जाता है, तो वो उस टाइम तब ये अतीत की बात थी कि पहले लोग बियर पी के वो स्टोन निकल जाते थे। अब बियर भी बहुत बेकार क्वालिटी की बनाई जा रही है। इस भ्रांति में मत जाइए कि बियर पी के हम स्टोन निकालें। अभी आप लोग वाटर इनटेक बढ़ाइए और विटामिन सी की बनी चीज़ें, जूस है, नारियल पानी है, ये बढ़ा के भी पाया गया है कि स्टोन निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। एक है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, ये भी एक ट्रीटमेंट का है तरीका। इसमें शॉक वेव देकर स्टंट डाला जाता है, शॉक वेव से जो स्टोन है इसको तोड़ दिया जाता है। बाकी सर्जरी है एक का, सर्जरी से भी हम स्टोन को बाहर निकालते हैं। हमने पाया है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है किडनी स्टोन में बढ़िया काम करती है। बारबेरिस वल्गेरिस है, हाइड्रेंजिया है, कॉकलस कैक्टाई है, परेरा ब्रावा है या लाइकोपोडियम है। तो ये पाया गया है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने के बाद रीनल स्टोन बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हम पाए हैं कि जैसे हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, मरीज आते हैं, तो अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होलिस्टिक अप्रोच करके दिया जाता है तो 2-3 महीने में स्टोन सही हो जाता है। हम अभी लास्ट में लगा देंगे कुछ पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कि जब वो आए हमारे पास अपना इलाज कराने और उसके बाद कैसे क्या इलाज चला और वो ठीक हुए।